हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कशन करेंगे, यदि आप फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं और आप सपोर्ट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रोडक्शन सपोर्ट या एप्लीकेशन सपोर्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली किस टाइप के स्किल्स को सीखने की आपको नीड है। यदि आप L1 के लिए ट्राई कर रहे हैं या L2 के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप L3 के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप L2 में हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं टू L3, तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू रिक्वायर। ठीक है, तो वीडियो मोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को यदि आप एंड तक वॉच करते हैं, काफ़ी कुछ आप इस वीडियो में जान सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये भी जानना है कि L1, L2 या L3 प्रोडक्शन सपोर्ट पे किस टाइप का वर्क किया जाता है इन IT इंडस्ट्री, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है किस टाइप का वर्क IT इंडस्ट्री में किया जाता है। साथ ही गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं, जब आप उन वीडियो को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर मी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, चलते हैं टॉपिक पे, जानते हैं यदि आप L1 प्रोडक्शन सपोर्ट पे जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किस टाइप के स्किल सीखने की आपको नीड है। ठीक है, सो गाइस, L1 सपोर्ट फर्स्ट लेवल का सपोर्ट होता है IT इंडस्ट्री में। जो भी इशू पहले रेज होता है या रिपोर्ट होता है, वो L1 के थ्रू ही किया जाता है। तो L1 में सबसे पहले गाइस आपको अलर्ट्स मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अलर्ट्स मॉनिटरिंग में API वाइज अलर्ट्स मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, कौन सी API फट रही है, किस API पे 5x's आ रहे हैं, 2x's आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलर्ट्स मैनेजर का आइडिया होना चाहिए। यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द अलर्ट्स मैनेजर, क्योंकि अलर्ट्स मैनेजर या प्रमोचर्स के थ्रू सिस्टम में अलर्ट्स आते हैं। ठीक है, आपके एंड पे या तो अलर्ट मैनेजर यूज हो रहा होगा या उनका खुद को कोई एप्लीकेशन होगा जो वो यूज कर रहे होंगे, जिसके द्वारा ही अलर्ट्स ट्रिगर होते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक API। यदि 5x's आ रहा है तो अलर्ट्स आएंगे, यदि 4x's आ रहे हैं तो भी अलर्ट्स आएंगे, कोई किसी API पे लेटेंसी बढ़ गई है तो अलर्ट्स आते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको L1 सपोर्ट पे अलर्ट्स मॉनिटरिंग का आइडिया होना नेसेसरी है। यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द अलर्ट्स मॉनिटरिंग। ठीक है, उसके बाद गाइस हम बात करते हैं डैशबोर्ड मॉनिटरिंग। डैशबोर्ड मॉनिटरिंग में यूजुअली मोस्टली IT कंपनीज ग्राफाना का यूज करती है। ठीक है, काफी टूल्स हैं मार्केट में, चाहे वो ग्राफाना है, डैशबोर्ड में डायनाट्रेस है, स्प्लंक है, काफी टूल्स हैं मार्केट में, लेकिन यूजुअली कंपनीज ग्राफाना का यूज करती हैं। ग्राफाना में आपको डैशबोर्ड मॉनिटरिंग करनी होती है। कुछ डैशबोर्ड होते हैं जो कि चाहे आपके डेवलपमेंट या L2 के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, वो मॉनिटर द एप्लीकेशन सैनिटी। ठीक है, यानी एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, 2x's सही से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहीं 2x's ड्रॉप तो नहीं हो रहे, 5x's ड्रॉप तो 5x's तो नहीं आ रहे, या 4x's तो नहीं आ रहे, किसी पर्टिकुलर API की लेटेंसी तो नहीं बढ़ रही, या DB क्वेरी की लेटेंसी तो नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो सर्विस वाइज यहाँ पे डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। यूजुअली L1 का काम होता है रियल टाइम में मॉनिटरिंग करना। यदि कुछ भी इशू उनको ऑब्जर्व होता है तो ऑन द सेम टाइम वो L2 को रेज करते हैं। ठीक है, तो आपको अलर्ट्स मॉनिटरिंग के साथ साथ डैशबोर्ड मॉनिटरिंग का भी आइडिया होना चाहिए। यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट ग्राफाना। जो भी डैशबोर्ड मॉनिटरिंग में टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा आप आइडिया लें, चाहे वो आपका ग्राफाना है या डायनाट्रेस है या स्प्लंक। ठीक है, उसके बाद गाइस बात होती है यहाँ पे टिकटिंग बेस्ड टूल की, जिसमें आता है जीरा। जीरा एक टिकटिंग बेस्ड टूल है जिसका यूज बेसिकली इश्यूज रेज करने के लिए, कोई बग मिला है सिस्टम में, उसके लिए यहाँ पे जीरा रेज किया जाता है, या आपको एक्सेस की नीड है तो आपको जीरा पे रेज करना होता है। जीरा यूज करने का पर्पस यही होता है, जीरा पे हम ओल्ड मेल्स या ओल्ड इश्यूज को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जीरा क्रिएट करते हैं तो हर जीरा की, हर टिकट की एक यूनिक ID क्रिएट होती है जिसकी द्वारा उसको इजीली ट्रैक किया जाता है। तो यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द जीरा। दूसरा उसके बाद गाइस आता है, आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए। कैसे इंसिडेंट ओपन करना है, कैसे इंसिडेंट ओपन होता है। बेसिकली हर कंपनी का अपना एक SOP होती है कि यदि हमारे सिस्टम फट गया है, सारा P0 प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है या यूजर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो वो P0 इशू होगा। उस P0 इशू में क्या सबसे पहले करना होता है, सबसे पहले वे इंसिडेंट रेज करेंगे, ब्रिज कॉल ओपन करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वे इशू रेज करते हैं। तो आपको इंसिडेंट मैनेज का भी आइडिया होना चाहिए, और हमारे पास जो इंसिडेंट मैनेजमेंट की टूल होता है वो होता है सर्विस नाउ। सर्विस नाउ पे इंसिडेंट क्रिएट किया जाता है, ओपन किया जाता है, चाहे वो P0 हो, P2 हो, P3 हो। तो आपको विद इन SLA वो जो इंसिडेंट ओपन होता है उसको असाइन करना होता है, जो भी स्पोक होता है डेव में या L2 टीम में।
ठीक है, विद इन SLA, यानी यदि कोई P0 आया है तो विद इन 15 मिनट्स वो आपको असाइन कर देना है L2 टीम को और इन्फॉर्म कर देना है। तो ये होता है इंसिडेंट मैनेजमेंट का पार्ट। साथ ही ब्रिज कॉल इनिशिएट करना। ब्रिज कॉल में क्या होता है कि MS टीम्स या अदर एप्लीकेशन के थ्रू एक ग्रुप या वार रूम बनाया जाता है, ठीक है। उस वार रूम में जितने भी स्पोक होते हैं वो L2, L3 या मैनेजर या सीनियर मैनेजर या प्रोडक्ट हेड सबको ऐड किया जाता है ताकि उस इशू को प्रायोरिटी पे फिक्स किया जा सके, ठीक है। तो ये सब काम जो होता है ये L1 का होता है, इशू को फिक्स कराना, इशू को एस्केलेट करना, ठीक है, ऑन द ब्रॉड लेवल। इसलिए वार रूम क्रिएट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे इंसिडेंट मैनेजमेंट का भी आइडिया होना नेसेसरी है, ठीक है। उसके साथ साथ गाइस आपको यदि बेसिक माइस्क्यूएल की अंडरस्टैंडिंग है तो इट वुड बी ग्रेट, आपको लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग है तो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। और साथ ही यदि आपको किबाना पे लॉग्स देखना आते हैं तो वो भी काफ़ी बेटर होता है। कभी कभी कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि L1 को लॉग्स चेक करने भी पड़ते हैं, तो आपको लॉग्स देखने भी आने चाहिए, लॉग्स को कैसे पढ़ते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लॉग्स को कैसे पढ़ा जाता है, लॉग्स कैसे देखते हैं, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली कंपनीज में किबाना यूज होता है जहाँ पे लॉग्स दिखते हैं, ठीक है। सारे के सारे लोग एप्लीकेशन सर्वर से किबाना पे पुश होते हैं जहाँ पे इजीली कोई भी बंदा जाके लॉग चेक कर सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर सर्विस। तो यदि आप L1 सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस L2 प्रोडक्शन सपोर्ट। L2 प्रोडक्शन सपोर्ट में यदि आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए तो किस टाइप के स्किल की आपको नीड होगी, ठीक है। तो L2 लेवल पे you should have very good knowledge about Linux, about MySQL, about AWS, ठीक है। उसके साथ ही आपको ऑटोमेशन की लैंग्वेज, चाहे वो आपकी पाइथन हो, चाहे वो आपकी शेल स्क्रिप्टिंग हो, उसका भी आपको आइडिया होना नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि L2 लेवल पे आपको ऑटोमेट भी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ आपको यदि कोई मैनुअल वर्क है उसको ऑटोमेट करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है वहाँ पे आप पाइथन यूज़ करते हैं या वहाँ पे आप बैश यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली काम L2 लेवल पे कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है, जो कि आपको सर्वर लेवल पे किया जाता है। सपोज दैट आपको पैचिंग करनी है तो पैचिंग के लिए भी आपको लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट लिनक्स, AWS, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके साथ ही गाइज L2 के अंदर भी कभी कभी L2 टीम डिप्लॉयमेंट करती है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको जेनकिंस का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको गिट का आइडिया होना चाहिए। आपको अलर्ट्स कमिट करना है, अलर्ट चेंज करना है, कोई न्यूली अलर्ट्स को ऐड करना है, तो सारा काम ये गिट के थ्रू होता है, ठीक है। अलर्ट्स को रिपो में ऐड करना, उसके बाद अलर्ट्स को पुश करना, मास्टर में डिप्लॉय करना, ये सब काम हम करते हैं गिट के थ्रू, ठीक है। या अलर्ट्स को म्यूट करना, कमिट करना, ये सब काम हम गिट के थ्रू करते हैं। तो L2 इंजीनियर को गिट के भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है गाइज। बिट बकेट क्या होता है, ठीक है, उसका भी L2 इंजीनियर को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब गाइज हम बात करते हैं बेसिक टूल्स की, जैसे गिरफाना है, डैशबोर्ड है, डायनाट्रेस है, इन सब का तो आइडिया होता ही है L2 इंजीनियर को यदि वो L2 इंजीनियर है, ठीक है। तो मेक श्योर गाइज ये स्किल्स L2 इंजीनियर पे होने नेसेसरी हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं L3 प्रोडक्शन सपोर्ट की। L3 प्रोडक्शन सपोर्ट में बेसिकली डेवलपर आते हैं जिनका काम बेसिकली कोड फिक्स करना या कोई नई फंक्शनलिटी क्रिएट करनी है उसके लिए कोड राइट करना, न्यू फंक्शनलिटी बनाना। तो सबसे पहले गाइज L3 इंजीनियर को प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो आपका C++ हो, Node.js हो, Spring Boot हो, चाहे वो React हो, क्योंकि उनका काम ही बेसिकली कोड फिक्स करना होता है, कोड राइट करना होता है, ठीक है गाइज। तो उनको प्रोग्रामिंग की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनको ऑटोमेशन का आइडिया हो, यदि कुछ मैनुअल वर्क हो रहा है तो उसको कैसे ऑटोमेट करना है, चाहे उसके लिए वो बैश यूज़ करें, चाहे उसके लिए शेल स्क्रिप्टिंग यूज़ करें, ठीक है गाइज। जो बेसिक टूल होते हैं जैसे कि Linux काफ़ी अच्छी होती है L3 की, तो आपको Linux की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको MySQL या आपको डाटाबेस का काफ़ी आइडिया होना चाहिए, सेम एज इट इज़ L2 के लिए भी है। L2 को भी MySQL की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेरी बनानी पड़ती है L2 को टू फैच द डाटा एज पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। या अपने जो भी L2 पे इश्यूज आते हैं उनको ट्रबलशूट करने के लिए भी L2 को डाटाबेस में क्वेरी यूज़ करनी पड़ती है, फैच करना पड़ता है डाटा, तो उनको काफ़ी बेटर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द MySQL या डाटाबेस, ठीक है। तो जो गाइस जो स्किल मैंने अभी आपको बताए हैं, यदि आपको इन स्किल का आइडिया है तो इजीली आप L1 या L2 L3 के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं
सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।